प्रथम धर्म गुरु, योग गुरु, तंत्र गुरु, समाज गुरु श्री श्री भगवान सदाशिव के चरणों में मेरा प्रणाम और मेरे सारे दर्शकों को नमस्कार। आज हमारा विज्ञान का इतना विकास हो गया है कि मनुष्य को ख़त्म करने के लिए कोई विपन्न का कमी नहीं है। आज इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और मानव के मन में धर्म को लेकर बहुत सा द्वंद्व पैदा हो रहा है, जिसके लिए वो अपने लोगों में भेदभाव ऊंच नीच रखने लगे हैं। तो इस भेदभाव को कम करने के लिए हमें सही धर्म को जानना होगा। तो क्या है धर्म? हम हमारा धर्म कैसे जानें? आज नेचुरल चीज़ों पे रिसर्च कर कर के साइंस बहुत नई चीज़ें बना रहा है, अपना तरक्की कर रहा है, पर इतना तरक्की करने के बाद भी मनुष्य अपना धर्म नहीं समझ पा रहा। अब मैं कुछ वस्तु का धर्म बताता हूँ। जैसे आग का गुण है जलाना, उसका स्वभाव है जलाना, तो उसका धर्म है जलाना, जो कभी चेंज नहीं हुआ और ना कभी होगा। अब पानी को देख लो, इसका स्वभाव है भिगोना, उसका गुण है भिगोना। पानी जहाँ हो वो जगह भीगा है, तो उसका धर्म हुआ भिगोना। इसी तरह हर वस्तु का अपना एक धर्म होता है। तो हमें किसी का धर्म जानने के लिए 4 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला, उसका स्वभाव और गुण क्या है। दूसरा, धर्म का स्थान काल पात्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा, धर्म को लेके 2 मत कभी बन नहीं सकता। चौथा, धर्म पाप करने के लिए कभी प्रश्रय नहीं देता। तो हमें जीव का धर्म जानना है। जीव में पेड़, पौधे, पशु, पक्षी और मानव आते हैं। तो जीव का सबसे पहला धर्म होता है जीना। हर जीव जीने के लिए संघर्ष करता है। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता और इन सारे जीवों में मनुष्य को सबसे ऊंचा जगह दिया गया है। मनुष्य यानी हम एक मन प्रधान जीव हैं। हम चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जो कोई और जीव नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन उठता है कि मनुष्य क्या चिंतन करता है, क्या मनन करता है। कोई सोचता है मैं बहुत धनी हूँ, कोई सोचता है मैं कभी नहीं मरूँ, कोई सोचता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मैं बनूँ, कोई सोचता है ये सारी दुनिया को अकेले मैं शासन करूं, कोई सोचता है मेरे से सारी दुनिया डरे। इसी तरह हर मनुष्य का मन कुछ न कुछ सोचता रहता है, लेकिन ये सब सोच के पीछे उसका मकसद क्या है, उसे क्या मिलता है। केवल अपने को सुखी और खुशी रखने का मकसद से ही वह ये सब मन में सोचता है। मनुष्य सुख शांति से रहना चाहता है। यही सुख शांति का खोज मनुष्य को आज इतना आगे लाया है और इतना तरक्की कराया है। इतना तरक्की करने के बाद भी मनुष्य का सुख शांति पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इस दुनिया का सुख शांति लिमिटेड है, सीमित है, और मनुष्य का सुख शांति का चाह अनंत है।
वो तभी खत्म होगा जब उसे परम आनंद मिलेगा, और परम आनंद इस भौतिक जगत में नहीं है। शास्त्र में कहा गया है, अनंत सुखम आनंदम आनंदम ब्रह्मा इत्याहु, जिसे हम परम आनंद बोलते हैं। इसका अर्थ हुआ, जब तक मनुष्य का आत्मा को परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक उसकी अनंत चाह की समाप्ति नहीं होगी। तो अनंत आनंद को पाना ही मनुष्य का धर्म है। तो अब हम अनंत सुख, परम आनंद, परमात्मा को कैसे पाएं? आज दुनिया में परमात्मा को पाने की बहुत रास्ता हैं, जिसमें योग और मेडिटेशन सबसे सही रास्ता होगा। हम योग और मेडिटेशन से परमात्मा को पा सकते हैं। तो योग क्या है? मेडिटेशन से हम परम आनंद कैसे पाएं? कैसे योग से परमात्मा मिलेगी? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम योग और मेडिटेशन के बारे में बताएंगे और आपको परमात्मा से मिलने का सही रास्ता दिखाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और आप घर पे रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।